चलो आज हम बच्चों को प्रतिबल के बारे में बताएंगे। प्रत्यास्थता का सेकंड टॉपिक है प्रतिबल, जिसको कहते हैं स्ट्रेस। प्रतिबल, स्ट्रेस, स्ट्रेस। साम्यावस्था में किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं। चलो आओ परिभाषा लिखते हैं। साम्यावस्था किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल को आंतरिक प्रतिक्रिया बल को आंतरिक प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं। साम्यावस्था में किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं। साम्यावस्था में किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल को क्या कहते हैं? प्रतिबल कहते हैं। साम्यावस्था में किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं। माना साम्यावस्था में किसी वस्तु के पृष्ठ क्षेत्रफल A पर कार्य करने वाला आंतरिक गलती हो सकता है भाई, आंतरिक प्रतिक्रिया बल यप हो तब प्रतिबल बराबर बल बटा में क्षेत्रफल। प्रतिबल बराबर बल बटा में क्षेत्रफल। तो प्रतिबल बराबर होता है बल बटा में क्षेत्रफल, तो इसको कह देंगे एफ बाई ए। ये हो गया प्रतिबल। तो ये प्रतिबल का हमारा हो गया। फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू स्ट्रेस, इज इक्वल टू स्ट्रेस। ठीक है। तो साम्यावस्था में किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं। यदि साम्यावस्था में किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट A के एकांक अनुप्रस्थ काट A के क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला आंतरिक प्रतिक्रिया बल F हो तब प्रतिबल बराबर बल बटा में क्षेत्रफल हो जाएगा। बल को F कहेंगे, क्षेत्रफल को A कहेंगे, यानी प्रतिबल बराबर F बाई ए हो जाएगा।
साम्यावस्था में किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर, याद कर लो इसको, साम्यावस्था में किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं। अब इसको मान लिया जाए कि माना कि साम्यावस्था में किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल ए पर कार्य करने वाला आंतरिक प्रतिक्रिया बल F हो, तब प्रतिबल बराबर बल बटा में क्षेत्रफल। तो बल बटा में क्षेत्रफल, बल को F से डिनोट करेंगे और क्षेत्रफल को A से डिनोट करेंगे। तो ये हो गया फोर्स, ये हो गया पर यूनिट, ये हो गया एरिया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया इक्वल टू स्ट्रेस प्रतिबल। अब हम लोग क्या करेंगे, अब प्रतिबल के अनुसार जो होगा, अब आगे कुछ बहुत पढ़ेंगे, पहले इसको देखो। प्रतिबल के बाद देखो, ध्यान दो, प्रतिबल का पहले मात्रक हम लोग देखें। प्रतिबल का मात्रक, तो प्रतिबल का मात्रक क्या होगा, ध्यान दो। प्रतिबल का मात्रक बराबर बल का मात्रक बटा में क्षेत्रफल का मात्रक। चलो सूत्र F हम जानते हैं कि सूत्र F P प्रतिबल बराबर बल बटा में क्षेत्रफल। प्रतिबल इक्वल टू बल बटा में क्षेत्रफल हो गया। तो प्रतिबल का मात्रक, प्रतिबल का मात्रक बराबर बल का मात्रक बटा में क्षेत्रफल का मात्रक। बल का मात्रक क्या होता है भाई, न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। यानी कि प्रतिबल का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रतिबल का मात्रक। तो ये तो व्युत्पन्न मात्रक है, इसको मूल मात्रक के पदों में भी हम लिख सकते हैं। ये मात्रक है, लेकिन ये कैसा मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक है। ठीक है, आपके कोर्स में व्युत्पन्न मात्रक दिया है। हो सकता है न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं, ये मात्रक जो है व्युत्पन्न मात्रक है, और ये जो मात्रक है मूल मात्रक लिख दे रहे हैं। इसका प्रतिबल का, प्रतिबल का ये व्युत्पन्न मात्रक हुआ, ये क्या होगा, मूल मात्रक होगा। तो ध्यान दो क्या होगा, न्यूटन बल का मात्रक होता है। न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का। तो बल की बीमा लिख, बल का मात्रक लिख लो, बल का मात्रक लिखो मूल राशि के पदों में, मूल मात्रकों के पदों में। कैसे, ध्यान समझो, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। भाई किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बल का मात्रक होता है, ये मीटर स्क्वायर है। तो एक मीटर स्क्वायर से एक मीटर क्या हो जाएगा भाई, एक है घात कट गया, तो क्या बचा दिखाई दे रहा है, किलोग्राम, एक मीटर बचा है नीचे, ऊपर जाएगा मीटर का घाते -1, सेकेंड का घाते -2 हो जाएगा। आ रहा है समझ में, दिखाई दे रहा है ये। चलिए, तो ये हमारा मूल मात्रक है, मूल मात्रक किलोग्राम। ठीक है, चलिए, किलोग्राम मीटर का घाते -1, सेकंड का घाते -2। अब इसी के मूल मात्रक के आधार पर हम बीमा भी निकाल सकते हैं, इसलिए बीमा निकाल लें। बीमा कैसे निकाला जाता है, ध्यान समझो। यदि किलोग्राम है तो इसको हम लिख देंगे, मीटर है तो यल लिख देंगे, और सेकंड है तो टी लिख देंगे।
तो कितना हो जाएगा एम एल टी का पावर -2। ठीक है, एल के घाते -1 है, यम के घाते 1 है, एल के घाते -1, टी के घाते -2। तो आज हम आप लोगों को प्रतिबल बताए। क्या बताए? साम्यावस्था में किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल को हम प्रतिबल कहते हैं। मान लिया कि साम्यावस्था में किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल ए पर कार्य करने वाला आंतरिक प्रतिक्रिया बल F हो, तो प्रतिबल बराबर, लाइन छोड़ जब लिख देंगे, प्रतिबल बराबर बल बटा में क्षेत्रफल। बल को हम ए से दिखा रहे हैं, क्षेत्रफल को ए से दिखा रहे हैं, तो प्रतिबल बराबर F/A फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स की क्या हो जाएगी बीमा? फोर्स की बीमा हो जाएगी m l का पावर -1 l m l t का पावर -2, ये फोर्स की हो जाएगी। एरिया का हो जाएगा l का पावर 2, ऊपर चला जाएगा, पावर का हिसाब होगा तो m l का पावर -1 t का पावर -2। फिर से सुन लो एक बार। साम्यावस्था में किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं। साम्यावस्था में किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं। माना कि साम्यावस्था में किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल ए पर कार्य करने वाला आंतरिक प्रतिक्रिया बल F हो, तो प्रतिबल बराबर बल बटा में क्षेत्रफल। प्रतिबल बराबर क्या होगा? बल बटा में क्षेत्रफल। तो प्रतिबल बराबर बल को F से और क्षेत्रफल को A से, यानी प्रतिबल बराबर F/A, जिसे हम फोर्स पर यूनिट एरिया कहेंगे। इसको स्ट्रेस कहते हैं। अब फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर भी होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर के बराबर भी होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अभी हो गया हमारा प्रतिबल। तो प्रतिबल बराबर क्या होगा? F/A फोर्स पर यूनिट एरिया। अब प्रतिबल का मात्रक लिखना है, तो बल का मात्रक, प्रतिबल का मात्रक बराबर बल का मात्रक बटा में क्षेत्रफल का मात्रक। अब बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, यानी इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। भाई F/A है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। F फोर्स है, फोर्स का होता है न्यूटन, एरिया होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। बीमा क्या होती है? m l का पावर -1 t का पावर -2 होती है। m l का पावर -1 t का पावर -2 होती है। यदि जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, याद रखना इस बात को कि यह जो है व्युत्पन्न मात्रक है। इसका जो है मूल मात्रक जो है, मूल मात्रक किलोग्राम मीटर का पावर -1 सेकंड का पावर -2 होता है। सेकंड का पावर -2। ये मीटर क्या होता है, किलोग्राम क्या होता है, और सेकंड क्या होता है? सुन लो ध्यान से। मीटर, मीटर वह दूरी होती है जो शुद्ध क्रिप्टॉन 86 से निकलने वाले नारंगी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का 1650,763.73 गुना होता है। रही बात किलोग्राम, किलोग्राम क्या होता है कि पेरिस के निकट एक अंतरराष्ट्रीय बाट माप कार्यालय है, उसमें प्लेटिनम, इरिडियम, प्लेटिनम और इरिडियम धातु का एक विशेष टुकड़ा रखा गया है, और उसी विशेष टुकड़े के द्रव्यमान को हम किलोग्राम मानते हैं। अब रही बात सेकंड की। सेकंड क्या होता है? तो सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम का परमाणु 91, 92, 63, 17, 70 बार कंपन करता है। 91, 92, 63, 17, 70 बार। तो ये होता है किलोग्राम, ये होता है मीटर, ये होता है सेकंड। आइए क्विक रिवीजन कर दिया जाए।
कि साम्यावस्था में किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं। साम्यावस्था में किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल को क्या कहते हैं? प्रतिबल कहते हैं। माना कि साम्यावस्था में किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल ए पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल या हो, तब प्रतिबल बराबर बल बटा में क्षेत्रफल, प्रतिबल बराबर बल बटा में क्षेत्रफल। बल को हमने एफ माना है और क्षेत्रफल को ए माना है, तो प्रतिबल बराबर फोर्स बाई एरिया, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया इक्वल टू स्ट्रेस। ये प्रेशर के बराबर भी होगा। तो प्रतिबल बराबर एफ बाई ए। अब इसका मात्रक लिखना है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और बीमा क्या हो जाएगी? किलोग्राम मीटर का घाते -1 सेकंड का घाते -2। ये मूल मात्रक है। और उसी द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, तो उसको यम लिख देंगे। लंबाई का मात्रक मीटर होगा तो यल लिख देंगे। समय का मात्रक सेकंड है तो उसे टी लिख देंगे। इस आधार पर प्रतिबल की जो मूल मात्रक है वो क्या होगा? किलोग्राम मीटर के घाते -1 सेकंड के घाते -2। व्युत्पन्न मात्रक क्या है? किलोग्राम। व्युत्पन्न मात्रक है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मूल मात्रक है किलोग्राम मीटर के घाते -1 सेकंड के घाते -2। और बीमा है ml का पावर -1 t का पावर -2। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।